वेतन मिलता हो और पूर्ण रूप से उसका पारिश्रमिक मिलता हो, यह मुद्रा के रूप में आर्थिक क्रिया कहलाती है। दूसरा, अनार्थिक क्रिया, इसमें उसके विपरीत कार्य करने पे कुछ भी न मिले, जैसे अपने बच्चों को पढ़ाना, किसी सामाजिक कार्य में भागीदारी लेना, सार्वजनिक कार्य में जाना, किसी की मदद कर देना, अर्थात जिससे धन की प्राप्ति ना हो मुद्रा के रूप में, वह अनार्थिक क्रिया में आता है। पांचवा पॉइंट है अर्थशास्त्र में अध्ययन। बच्चों, अर्थशास्त्र में उसी क्रिया का अध्ययन किया जाता है जिससे धन प्राप्त हो। आर्थिक क्रिया हो, उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त कथन के अनुसार इस क्रियाओं का अध्ययन होता है और जो कार्य अनर्थक होता है वह कार्य का अध्ययन इस अर्थशास्त्र से ही बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरे अर्थात अनार्थिक क्रिया में इसमें इसका अध्याय ही नहीं है किया जाता, अध्ययन ही नहीं किया जाता, और किया जाता है तो ये अनर्थक माना जाता है। इस प्रकार से अगली कड़ी में पॉइंट 6 वैधानिक उद्देश्य। वैध अवैध अर्थात उद्देश्य के अनुसार वैधानिक उद्देश्य से कार्य किया गया यह कार्य आर्थिक क्रिया में आता है। जैसे आर्थिक क्रिया की गई, धन प्राप्त हुआ, ये धन किसी से जबरन लिया नहीं गया, मजदूरी करने वाला व्यक्ति मजदूरी से प्राप्त किया, वेतन भोगी वेतन से प्राप्त हुआ, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति अपने व्यवसाय से प्राप्त किया, आदि आदि। अवैधानिक कार्य वह कार्य है, अवैध धन प्राप्त करना, जैसे चोरी करना, डकैती करना, तस्करी करना, रिश्वत लेना, आर्य कार्य, अन्य कार्य में यह वैधानिक नहीं है, इसलिए यह अनार्थिक क्रिया में आता है। हमारे अर्थशास्त्रियों ने यही बताया है कि जो कार्य करने वाला व्यक्ति धन से संबंधित वैधानिक रूप से कार्य करता है उसको ही अर्थशास्त्र में लिया जाता है। कुछ बातें बीच में आती हैं, जैसे सामाजिक कार्य में एक रिक्शा चालक रिक्शा चलाता है,
दोहरा काम करता है। एक तो धन भी प्राप्त करता है, अपना पारिश्रमिक लेता है, और दूसरा सामाजिक कार्य करता है। किसी व्यक्ति को कार्यालय जाना है, वो समय से पहुंचा देता है और वो कार्य में लग जाता है। वो अपना काम करने लगा, समाज की सेवा में पहुंच गया। दूसरा, वो जाने का पैसा ले लिया, वो अपने पारिश्रमिक हो गया। इसी तरह जो कार्य करते हैं वो अर्थशास्त्र के अंदर है। यदि हम अन्य व्यक्तियों की बात करें, जैसे साधु संत, शराबी, भगाड़ी, घूसखोरी, कंजूस, चोर, ऐसे व्यक्तियों को अर्थशास्त्र से बाहर रखा जाता। ये अर्थशास्त्र में नहीं गिने जाते। धन्यवाद। अगली कक्षाओं के लिए कुछ गृह कार्य दूंगा बच्चों, जो आप अपने घर पर करेंगे, और मैं अगले दिन आपसे प्रश्न करूंगा, जैसे अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसका महत्व, अर्थशास्त्र क्या है, व्यक्ति कार्य क्यों करता है। 4 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आपको करना है घर पर, और अगले दिन फिर मिलेंगे, इस पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।